हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बढ़िया हैं। तो एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा था, फर्स्ट यूनिट, जिसको किसी कारणवश बीच में रह गया था, फिर से अपन उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अपनी जो यूनिट थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी, जिसमें फर्स्ट अपना चैप्टर चल रहा था विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। उसी को आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। जो अपने कुछ टॉपिक्स रह गए थे उनको आगे स्टार्ट करते हैं। अब क्लासें अपनी कंटिन्यू रहेंगी, तो आप भी कंटिन्यूटी बनाए रखें। तो अपना जो टॉपिक का नाम है उस पे अपन चलेंगे। अपना जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, ये अपनी चल रही थी। और इसके अंदर अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो द्विध्रुव पढ़ा था। लास्ट अपना जो वीडियो था उसमें आपने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा, द्विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु और जो निरक्षीय या विषुवतीय बिंदु था उसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अपने ज्ञात कर लिया था। इसके बाद अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि कोई समविद्युत क्षेत्र है, उस समविद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा है तो उस पर कितना बल लगेगा और कितना बल आघूर्ण लगेगा। बल और बल आघूर्ण को अपने को ज्ञात करना है। तो अपना जो टॉपिक का नाम है जो अपन आज पढ़ेंगे वो है समविद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगा बल व बल आघूर्ण। ये अपना अपना टॉपिक रहेगा आज का। समविद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगा बल और बल आघूर्ण। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने को एक विद्युत क्षेत्र चाहिएगा। समविद्युत क्षेत्र की अपने को आवश्यकता होगी। समविद्युत क्षेत्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है, उसे समविद्युत क्षेत्र अपने कहते हैं। तो समविद्युत क्षेत्र को बनाते हैं कि माना अपने पास में कोई समविद्युत क्षेत्र है, ये अपने बनाया है, जिसको अपने नाम दिया है ई वेक्टर। ये समविद्युत क्षेत्र है। क्लियर है? अब इस समविद्युत क्षेत्र में क्या रखा होगा? द्विध्रुव रखा होगा। तो द्विध्रुव क्या था अपने पास? अपन पढ़ के आए हैं कि एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज समान परिमाण का और विपरीत प्रकृति के आवेश से अगर दोनों अत्यल्प दूरी पर रखे हैं, जिसकी लंबाई अपन ने कितनी मानी थी? 12 मानी थी। अत्यल्प दूरी पर रखे हुए हैं, तो ऐसा जो निकाय था वो कैसा था? वो अपने पास में विद्युत द्विध्रुव था। ठीक है। अब इस विद्युत द्विध्रुव की अगर अपन बात करें तो इसमें एक प्लस चार्ज लिया, एक माइनस चार्ज लिया। ठीक है, मैं इधर मान रहा हूं माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। दोनों के बीच की दूरी 12 है, तो 12 लंबाई का एक विद्युत द्विध्रुव है, ये है। इसको मैं नाम भी दे देता हूं, ए बी है। ठीक है। इसकी दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसकी दिशा सदैव कैसे होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। और द्विध्रुव को आपने किससे डिनोट किया था? पी वेक्टर से, नेगेटिव से इसकी पॉजिटिव लगी। तो यही द्विध्रुव यहां पर है, इस समविद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, एक थीटा कोण पे रखा होगा। ठीक है। तो देखिए अपन किस प्रकार से क्या लिखेंगे अपन कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी जिसकी लंबाई है 12, जो कि समविद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में थीटा कोण पर स्थित है। अब थीटा जो कोण है वो डायरेक्शन किसकी? इसकी डायरेक्शन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और ई वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का है। तो देखो किस प्रकार से रखा हुआ होगा। ये यहां पे नेगेटिव चार्ज ए पॉइंट है, इस पे रखा हुआ है माइनस का क्यू चार्ज, और ये बी पॉइंट है, इस पे रखा हुआ है प्लस का क्यू चार्ज, जिसकी लेंथ कितनी है? ये 12 लेंथ है। क्लियर है इतना? ठीक है। तो यहां पे इस प्रकार से ये रखा हुआ है। इसको अपन हटा देते हैं अभी। इनकी दोनों दिशाओं के बीच, जो P की दिशा और E की दिशा, इसके बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो ये डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाती है द्विध्रुव आघूर्ण की, और E वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा हो गया।
क्लियर है। अब अपने को क्या निकालना है कि इस द्विध्रुव पर कितना बल लग रहा है और कितना बल आघूर्ण लग रहा है, वो अपने को निकालना है। तो देखो बल क्या है, कोई भी विद्युत क्षेत्र, उस विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है, तो एक आवेश रखा प्लस क्यू, एक आवेश रखा माइनस क्यू, तो इस पर बल कितना लगेगा। तो देखो आप लोगों को बताया हुआ है कि प्लस क्यू चार्ज होता है, उस प्लस क्यू चार्ज पर बल लगता है F इज इक्वल्स टू क्यू ई। अगर डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और ये वेक्टर आता है। पॉजिटिव का मीनिंग ये है कि इस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, और अगर माइनस का क्यू चार्ज रखा हुआ है तो उस माइनस क्यू चार्ज पर जो बल लगता है वो F वेक्टर बराबर लगता है माइनस का क्यू ई वेक्टर। ठीक है, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यहां जो बल है विद्युत बल, उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। बोलो बात समझ में? ओके, तो यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव धनावेश पर कैसे लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। तो यहां जो बल लगता है अपने पास में, यहां जो बल लगेगा वो देखो किस प्रकार से, ये बल लगेगा इस डायरेक्शन में, कितना, F वेक्टर बराबर प्लस का क्यू ई वेक्टर, और इस पर बल लगेगा विपरीत दिशा में, जो कि किस प्रकार से लगता है, जो कि लगेगा अपने पास में इस डायरेक्शन में, और कितना लगेगा, ये लगता है F वेक्टर है इज इक्वल्स टू माइनस का क्यू ई वेक्टर। ठीक है, एक पे बल लग रहा है इधर, एक पे लग रहा है इधर, देखेंगे तो दोनों का परिमाण समान है। तो इस कंप्लीट आप कहेंगे द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा, तो द्विध्रुव पर लगेगा बल F वेक्टर बराबर दोनों का सदिश योग, जो अपना अध्यारोपण का सिद्धांत था उसके अनुसार, तो एक है प्लस का क्यू ई वेक्टर और एक है माइनस का क्यू ई वेक्टर। जब दोनों को जोड़ेंगे आप तो रिजल्टेंट क्या बचेगा, परिणामी बल जो बचता है वो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो द्विध्रुव जो है उस द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी जो बल है वो कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब यहां पे इस पे कोई बल नहीं लग रहा, और कोई बल नहीं रहेगा तो इसमें कोई भी गति नहीं, स्थानांतरी गति नहीं होगी। अब देखें, अगर अपन यहां पे देखें तो दोनों बल जो आपने ले रखे हैं, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं डिफरेंट है। क्रिया रेखा क्या है, देखो जिस रेखा के अनुदिश बल लगता है, तो ये तो क्रिया रेखा किसकी है, पॉजिटिव वाले की, और ये क्रिया रेखा क्या है, नेगेटिव वाले की। दोनों की क्रिया रेखाएं डिफरेंट है। तो इस प्रकार से द्विध्रुव है, इसको एक इस साइड में खींच रहा है, एक इस साइड में, तो क्या होगा, यहां पर एक बल युग्म लगेगा जो कि ऐसा खींचने से इस पर क्या करेगा, घूर्णन गति इसमें कराएगा, अर्थात कह सकते हो आप इसमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो दोनों की क्रिया रेखाएं देखो डिफरेंट है, क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होने के कारण इस द्विध्रुव पर एक बल युग्म लगता है, बल युग्म लग रहा है, पैर में लग रहा है, बल युग्म लगेगा, और ये बल युग्म क्या करेगा, बल युग्म लगने से इस पे एक बल आघूर्ण लगेगा। ठीक है, टॉर्क लगेगा, और ये बल आघूर्ण इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। तो यहां से बल आघूर्ण क्या होगा, फिर देखें, बल आघूर्ण को लिखते हैं अपन टो से, किसे लिखते हैं भाई, टो से लिखते हैं। तो टो बराबर अपने पास क्या होता है, बल आघूर्ण होता है कि जो दोनों बल लग रहे हैं दोनों का परिमाण समान है, तो किसी एक बल का परिमाण क्या हो जाएगा, किसी एक बल का परिमाण, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में बलों की क्रिया रेखाओं, बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी, मध्य की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। देखो, तो बल का परिमाण कोई सा भी एक ले लो जो कि अपने को क्यू ई मिलेगा, और बलों के मध्य की लंबवत दूरी क्रिया रेखाओं के बीच की, तो लंबवत दूरी तो भाई ये हो गई, ये वाली जो दूरी है वो क्या है, लंबवत दूरी है। ठीक है, आप इस साइड में भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं। लंबवत है, इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। अब ये एंगल देखो थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। क्लियर है आपको? तो एक देखो समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं सी। अपने को चाहिए लंबवत दूरी BC। ठीक है, अपने पास में AB पता है अपने को 2L है, जो कि आप कह सकते हो इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है। कर्ण पता है, लंब चाहिए अपने को, तो कर्ण और लंब में कौन सा रिलेशन है अपने पास में, जो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा लाल बटा काका से,
लंब और कर्ण में साइन का रिलेशन होता है, तो यहां से आप साइन थीटा निकालेंगे तो आपको BC मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अपने पास में, तो टो इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो बेटा, टो इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे भाई जो बल है, बल कितना QE और मल्टीप्लाई में दूरी कितनी थी लंबवत BC, BC कितनी क्या है उसके बीच की अपने दोनों क्रिया बलों के क्रिया रेखाओं के मध्य की लंबवत दूरी है। ठीक है, अब ये BC आप यहां से निकालेंगे, तो इस समकोण त्रिभुज को आपने नाम दे रखा है ABC, तो इस ABC से देखें क्या होगा, तो त्रिभुज ABC से क्या निकालेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना BC और कर्ण कितना AB, AB अपने पास पता है 12 है, तो ये बन जाएगा BC और बटे AB, BC अपॉन AB। यहां से BC कितना ज्ञात करना है, AB कितना 12 अपने को पता है, द्विध्रुव की लंब जो बीच की दूरी है दोनों आवेशों या द्विध्रुव की लंबाई कह सकते हो। तो यहां से आपको BC क्या मिलेगा, BC मिलेगा 2L साइन थीटा, क्या मिलेगा 2L साइन थीटा। अब ये BC की वैल्यू यहां पुट करोगे तो देखो टो इज इक्वल्स टू क्या बनता है, ये बनेगा QE और मल्टीप्लाई में बनता है 2L साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से देखो ये Q और ये 12 क्या बन गया, Q मल्टीप्लाई 12, ये बन गया द्विध्रुव आघूर्ण, क्या बन गया द्विध्रुव आघूर्ण। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हो भैया आप जानते हो द्विध्रुव आघूर्ण को जो अपन पढ़ चुके हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो होता है P से डिनोट करते हैं एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी। तो इस Q और 12 की जगह आप क्या रख सकते हैं, P रख सकते हैं। तो क्या बनता है, टो बराबर P और E और क्या बनेगा साइन थीटा। यही अपने पास में क्या है, यही बल आघूर्ण होता है। तो बल तो कितना होता है 0 और बल आघूर्ण कितना है PE साइन थीटा। ठीक है, इसको अनदर फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो देखो थीटा क्या है, थीटा है यहां पे अगर आप देखें तो थीटा P की दिशा और E की दिशा के बीच का कोण है, और अगर P की दिशा और E की दिशा के बीच का कोण है तो आप साइन थीटा को हटाकर यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक सदिश राशि है टो, तो सदिश राशि है तो इसको आप सदिश राशि की फॉर्म में लिखेंगे, टो वेक्टर बराबर है P वेक्टर और क्रॉस में क्या बनता है E वेक्टर बनता है। ये आपके पास में क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण कहलाएगा। क्रॉस हटाओगे तो वापस से साइन आएगा और साथ में आएगा वो एंगल जो दोनों की दिशाओं के बीच का बन रहा है, साइन थीटा बनेगा। क्लियर है। अब देखो मैंने वेक्टर लगाया है, वेक्टर लगाया इसका मतलब ये कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी, तो दिशा भी अपन देखेंगे। साथ ही अब इसके मात्रक की अगर अपन बात करें तो देखो मात्रक क्या आएगा, मात्रक अपने को निकालना आना चाहिए किस प्रकार से। देखो P है, P क्या अपने पास में, P क्या है, P आपके पास में है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। और E का मात्रक, E अपने पास में होता है F अपॉन में Q, तो क्या बनेगा न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहां से लिखा जाएगा मल्टीप्लाई न्यूटन प्रति कूलाम, कूलाम से कूलाम कैंसिल आउट हुआ, क्या बचेगा केवल न्यूटन इंटू मीटर। तो बल आघूर्ण का जो मात्रक है वो क्या बचता है, न्यूटन इंटू मीटर बचता है। ठीक है, ये आपके पास में इसका मात्रक हो गया। क्लियर है। अब इसकी अगर आपको वीमा लिखनी पड़े तो वीमा भी आपको याद रटनी नहीं है, समझ में आनी चाहिए किस प्रकार से निकालते हैं। न्यूटन देखो किसका मात्रक होता है, बल का, और बल की वीमा आपको याद होनी चाहिए m1 L1 T-2। ये किसकी वीमा होती है, बल की वीमा। याद नहीं रहती तो F बराबर ma से आप इसको निकाल सकते हो। साथ में मीटर है तो क्या बनेगा L1, तो वीमा क्या बन जाएगी, इसको कंबाइंडली आप लिखेंगे तो m1 और L2 और T-2, ये आपके पास में क्या बचती है, इसकी वीमा बचती है। तो जो आपने बल आघूर्ण पढ़ा, बल आघूर्ण का क्या फॉर्मूला है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर या PE साइन थीटा। साथ ही इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, और यह आपके पास में इसकी वीमा होगी। इतना क्लियर है। ओके, नेक्स्ट अपन चले कि आपने कहा कि ये कैसी राशि है, यह सदिश राशि होती है। जो टो है, बल आघूर्ण है, वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है।
तो सदिश राशि होती है तो इसकी क्या होगी, दिशा होगी। क्या होगी इसकी दिशा, बड़ी आसान है दिशा। दिशा होती है कि पी वेक्टर और ई वेक्टर से बने, ये तो देखो आप लोगों ने लिखा था क्या, ई वेक्टर, ऐसे ही था डायरेक्शन, अभी अपन लोगों ने बता रखी है, ठीक है, ये डायरेक्शन रही ई वेक्टर की। और ये ऊपर की साइड डायरेक्शन किसकी है, ये देखो पी वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन किसकी होगी, ये डायरेक्शन हो गई पी वेक्टर की, और इनके बीच का एंगल कितना था, थीटा था। तो इन दोनों से एक तल बन गया, पी वेक्टर और ई वेक्टर एक तल बन गया, और उस तल के क्या होती है, लंबवत होती है। तल की क्या होती है, लंबवत होती है। तो इस तल के लंबवत ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आप इसको किस प्रकार से ले रहे हैं। जो एंगल ले रहे हैं वो पी से ई की तरफ जा रहे हैं, ई से पी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और वो किससे दी जाती है, वो दक्षिणावर्ती हस्तपेच नियम से दी जाती है, हस्तपेच नियम से, ठीक है। जो राइट हैंड स्क्रू रूल होता है उसके अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन दी जाती है कि आप किस प्रकार से उसको रोटेट करते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ने की दिशा, या स्क्रू के आगे, स्क्रू को आगे की तरफ बढ़ने की दिशा किसकी दिशा होती है, टो की। तो यहां पर अगर अपन देखें तो इस प्रकार से किस प्रकार से इसकी डायरेक्शन होगी, यहां पे डायरेक्शन होगी ये वाली, दोनों से बने तल के लंबवत। तो ये लिखेंगे टो वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है, ये इसकी दिशा होती है। नेक्स्ट अपन चलें कि जो आप लोगों ने यहां पर लिखा है टो बराबर पी ई साइन थीटा। अब ये जो थीटा है इसकी अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं। थीटा का एंगल आप डिफरेंट ले सकते हैं कि थीटा 0 है, थीटा 180 है, थीटा 90 है, उसके अनुसार इस पे बल आघूर्ण लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं कि टो की क्या क्या स्थितियां। देखो अगर थीटा 0 हो गया, थीटा 0 होने का मतलब ये जो द्विध्रुव था, ये द्विध्रुव है जो इस प्रकार से आपने लिया है, ये बिल्कुल इस प्रकार से हो जाए, तो इस स्थिति में कितना आपके पास बल आघूर्ण लगता है, तो देखें कितना लगेगा। फर्स्ट केस आप लें, केस फर्स्ट क्या कहता है कि यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, अरे थीटा 0 होगा तो साइन 0 कितना होता है, साइन 0 0 होगा। जब साइन 0 होगा तो टो बराबर भी क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, जो कि क्या होता है, मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा। अरे तो जब वो उसकी दिशा में है, कर क्या रहा था बलागुण, बलागुण कह रहा था कि जो द्विध्रुव है उस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न कर रहा है। ऑलरेडी वो इसकी दिशा में है तो कोई बलागुण नहीं लगेगा, तो बलागुण का मान कितना, 0 हो गया। सेकंड केस, सेकंड में आप क्या कहें कि थीटा कितना हो, 90, लंबवत स्थित है, और साइन 90 कितना है, साइन 90 1 हो गया। तो क्या बचेगा, टो इज इक्वल्स टू पीई, ये क्या है, ये इसका मैक्सिमम मान है, अधिकतम मान है। और पहले वाली स्थिति में वो ऑलरेडी उसकी दिशा में है, तो अपन क्या कहेंगे कि इस स्थिति में ये क्या है, स्थायी साम्य अवस्था में होता है। किस में होता है, स्थायी साम्य अवस्था में, इसमें बलागुण अधिकतम। और केस थर्ड, उसमें क्या हो, थीटा इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। फिर से साइन 180 कितना हो गया, 0। अरे 0 हो गया तो टो अगेन क्या हुआ, 0 हुआ। जब वो उसके विपरीत दिशा में है, बल आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो बल आघूर्ण का मान फिर से कितना हुआ, 0। लेकिन इस स्थिति में अपना जो द्विध्रुव है वो क्या होता है, अस्थायी साम्य अवस्था में होता है। किस में होता है, अस्थायी साम्य अवस्था में होता है। क्लियर है। तो ये अपना टॉपिक था, जो कि कोई द्विध्रुव, उस द्विध्रुव पर कितना बल लगता है और कितना बल आघूर्ण। बल लगता है 0, बल आघूर्ण लगता है टो बराबर पीई साइन थीटा। यहाँ पे थीटा दोनों की दिशाओं के बीच का कोण है, जो डिफरेंट स्थिति में यहाँ पर आपको बल आघूर्ण डिफरेंट देखने को मिलता है। इतनी बात क्लियर है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एक नए टॉपिक से स्टार्ट होंगे अपने पास में, वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर से आप कंटिन्यू रहें, अपनी क्लासें अब कंटिन्यू रहेंगी, तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखें। चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें। जो भी आपके फीडबैक्स हैं, जो भी आपकी क्यूरीज हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।